here is Vimal from Hello. Barina. He's a technical manager. Hello in everyone. Barina. All the products are there. He's going to explain about the products. Definitely, sure. And I'm going to Yes. show something very workable haircut in this salon. Because everyone in the salons, who works in the salons, they understand very basic points that in India, every client need a length. सबको लंबे बाल पसंद है और कलर के अंदर सबको ऐसा कलर चाहिए जो बहुत ज़्यादा विजिबल ना हो. तो उसी तरीके से जो मैंने हमारी जो मॉडल है रोशनी, प्लीज़ इनके लिए एक बार थोड़ा सा Clap. तालियां बजा दीजिए कॉन्फिडेंस के लिए. सो everyone want color something which is visible or not visible. तो उस तरीके के कलर मैंने कुछ प्लान किया इनके बालों में. जिस तरीके के मेरे सेक्शन हैं उसी तरीके से मैंने कलर भी डिज़ाइन किया है. अगर आप देखेंगे तो ये जो फ्रिंज एरिया है इसके अंदर बहुत स्लाइटली फाइन वीव किया. और अगर आप इस पैटर्न को देखते हैं, यू सी, सो व्हाट आई डिड इन दिस कलर, taking section from back, dividing in two part, and थोड़ा सा बैक कोमिंग करके हमने पहले प्रिलाइट किया और प्रिलाइट करके कलर सिर्फ यहां तक है. एंड सिमिलरली ऑन दिस साइड टेकिंग डायगोनल सेक्शन, अगेन टीजिंग, अगेन थोड़ा बैक कोमिंग ताकि आपका कलर पैची ना नजर आए और ब्लेंडिंग भी अच्छा नजर आए. सो जिस तरीके का हमने कलर किया है उसी तरीके का आई डिजाइन अ कट. So accordingly you can plan whenever you want any kind of hair color, any kind of styling. So I think the key is to plan whatever you want to do it for your particular clients. So basic points जो मैं बोल रहा था कि every client want length. So length का बहुत बड़ा issue होता है. अगर आप कुछ कट out of the box करने जाते हो तो length, जब तक आप length नहीं काटोगे आपका look difference नहीं दिखता. तो difference किससे दिखता है? या तो आप color plan कर लो. अगर color आपने plan किया according to the length, then it enhance your haircut. Similarly, I'm going to show you how it enhance your haircut. So I'm going to start with my haircut. जैसे मैंने कलर लगाया था उसी तरीके से मैं प्लान करके हेयरकट करूंगा. आजकल सबसे ज्यादा जो इन है सॉलिड फ्रिंज, साइड बैंग और सॉफ्टर फ्रिंज. थोड़ा सा बालों को गीला रखना जरूरी है. हेयर कट के लिए हमने गीले किए थे बट अगेन ड्राई हो जाते हैं बाल. एक अच्छा हेयर कट तभी पॉसिबल है जब बाल प्रॉपर गीले रहते हैं. आई नो जब एक आप एक्सपर्ट बन जाते हैं आप, यू कैन प्ले विद एनी काइंड ऑफ टेक्सचर, एनी काइंड ऑफ कंडीशन, बट अ गुड हेयर कट नीड अ वेट हेयर. तो वेट हेयर इज इंपॉर्टेंट. और यहाँ पे वेट लुक मेंटेन करने के लिए हमने सर ने भी यूज किया है हमारा बरीना मूस. अगेन जो आपके पूरे हेयरकट के टाइम पे वेटनेस लाइक मॉइस्चर को मेंटेन रखेगा, आपके हेयर वेट रहेगा. तो उससे क्या होगा कि आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कोम करना, सेक्शनिंग निकालना, सेक्शनिंग होल्ड करना. ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इजी कर लेगा. प्लस व्हेन यू फिनिश विथ योर हेयरकट, लास्ट में आपको क्या होगा कि ब्लो ड्राई में भी आपकी हेल्प करेगा, राइट. सो एट द एंड व्हेन यू डू द ब्लो ड्राई, it will also give you a nice finish and frizz free look, right? So जिस तरीके से मैंने अपना सेक्शन लिया हुआ है उसी पैटर्न को मैं फॉलो कर रहा हूं अपने कट के लिए. टेकिंग स्मॉल सेक्शन सो दैट द नीटनेस विल कम. कटिंग विद वेरी सॉफ्ट ग्रिप. आई थिंक फ्रिंजेस काटने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपका एग्जैक्ट लेंथ क्या होगा. आइडियली it should be near the eyebrows. That gives a nice framing. Sometimes you can go above, sometimes you can keep it on the nose, half nose. But I think अगर forehead बहुत ज़्यादा broad है तो हम near by eyebrows के पास रहेंगे ताकि उसका जो coverage है वो अच्छा रहे और natural दिखे. तो अच्छा fringes, I think it depends 100% on the length, what length you choose for a fringes. And solid fringes, बट वेरी सॉफ्ट प्लिंग. बिकॉज जैसे आप इसको एक्स्ट्रा खींचते हो अक्सर ये होता है कि जब हम फ्रिंजेस काटते हैं दे श्रिंक अप. पता लगता है कि क्लाइंट को यहां चाहिए था, इज शोइंग हियर.
and later on you cannot do any correction. So make sure कि आप जब grip कर रहे हो, it has to be very soft and gentle. Similarly, follow very small section, very small section, and just जिस तरीके से मेरा growth pattern आ रहा है, just follow this. Another section. I know हम एक साथ भी काट सकते हैं सारे बालों को लेकर और heavy look फटाफट जल्दी टाइम नहीं है, but a good quality required patience. So I think अगर आपको अच्छा डिजाइनिंग हेयर कट करना है, you need to be patient while cutting your hair, because अच्छी चीज करने के लिए, अच्छा लुक अचीव करने के लिए, अच्छा डिजाइन हेयर कट अचीव करने के लिए, you need to be very perfect. You cannot give any kind of loop. Their client will say कि यार it's not looking that finished haircut. So try getting a good grip. If you see this, one side is complete. I started from the center point, followed same diagonal section, cutting into horizontal line, and this automatically it's fall natural. That's the main point. Similar other side. Again following diagonal section and a thin section, following hair nature. जैसे मैंने बताया कि जो मैंने कलर किया है उसी हिसाब से मैंने कट को प्लान किया था एंड उसी हिसाब से मैंने कलर लगाया, और कलर के सेक्शन आप इसी कट के सेक्शन से देख सकते हैं कि हमारा जो कलर जो मेरे सेक्शन बने हुए हैं उसी हिसाब से मैंने पहले ही कलर कर लिया, एंड देन यू कैन प्लान हेयर कट अकॉर्डिंगली. A very small section, very easy, light grip. Again fringes, जहां पे lining की बात आती है, I think most difficult part in hair dressing is lining. So lining का मतलब है zero tension, lining का मतलब है zero pulling, lining का मतलब है अच्छा grip. I think जो finger grip से जो हम बाल काट रहे हैं, that's your direction. एक अच्छा direction, एक अच्छा scale. अच्छी डायरेक्शन ही नहीं है, अच्छा स्केल नहीं बन सकता. अगर आपकी फिंगर हिल रही है, आपकी ग्रिप टेढ़ी है. कई बार when I teach, when I see some people have a problem of gripping, गैप आता है. Try to learn how to control this. अगर गैप है, आप उतना ही पार्ट में करो, जितना गैप आ रहा है उसको छोड़ दो. Don't try to grip with full finger, because जिसकी फिंगर में गैप होगा उसका लाइन हमेशा लूज हो जाएगा और अनइवन कट आएगा. So make sure जितना ग्रिप में आ सकता है उतना ही आप ग्रिप करिए जब आप अच्छा लाइन बनाना चाहते हो. And you see this very gentle gripping. As I said, अच्छा हेयर कट, एक अच्छा फिनिशिंग, जब तक आप पेशेंस नहीं रहेंगे तब तक पॉसिबल नहीं है. Now let me just complete my first fringes part. उसके लिए मैं थोड़ा सा नेचुरल ड्राई करूंगा. पेन लेना, पेंसिल ग्रिप करने के लिए. If you see this, सबसे बड़ा चेंज जब क्लाइंट मांगता है आपके लुक के अंदर, लेंथ नहीं है, इट्स फ्रंटल. अगर आपने फ्रंट अच्छा फ्रेम कर दिया, 90% हेयर कट सक्सेस आपका हो गया. तो इसलिए सबसे पहला मेरा जो कट है वो फ्रंट से ही है. बहुत ही इजी तरीके से मैंने इसको लाइन प्रिपेयर किया. अभी मुझे उसी तरीके से, जितना रिलैक्स तरीके से मैंने कट किया है उतने ही रिलैक्स तरीके से मुझे इसको ड्राई करना है. एंड जैसे आप ड्राई करते हो आपका कलर इनहैंस होने लगता है, आपका कट इनहैंस होने लगता है. आई नहीं लगा. This is the techniques what I did in her hair. We planned that minimum color, maximum impact. 90% clients को वही चाहिए.
So if you see my dry direction is towards down, towards 0 degree, जहां पे मेरा कट फॉल करने वाला है. That is also very important. जब आप लाइनिंग शेप दिखा रहे हो तो आपका ड्राई डायरेक्शन क्या होना चाहिए. Sometime we use very rough hand, और फिर क्या होता है कि जब बाल इधर उधर हो जाते हैं, we try to blow dry, never get that kind of finishing. We try to do ironing, never get that kind of finishing. It's so easy. Follow the same pattern as you cut it. अगर मैंने 0 डिग्री कट किया है, रिलैक्स किया है, just relax. Medium heat, not overheating, just relax. Done. कैसा लगा ये टेक्निक? इजी है. एंड अब इसको अच्छा और इनहेंस करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज बेरिना प्रोफेशनल आयनिंग टोंग. स्लीक छोटे बालों के लिए होता है. जब आपका स्मॉल सेक्शन होता है, इतने साइजेस आ गए हैं. ये किस लिए आए? टेक्निकल लोगों के लिए. बिकॉज समटाइम यू गेट वेरी शॉर्ट हेयर कट टू डू केराटिन. व्हाट यू विल डू? यू विल यूज अ फाइन आयनिंग टोंग या आयरन रॉड. या जब आप बड़े बाल होते हैं, हाउ टू कंट्रोल फास्ट, हाउ टू डू फास्ट, यूज अ बिगर ब्रॉड आयनिंग रॉड. सो इसीलिए ये सारे टूल्स आपके लिए होते हैं. उसका यूजेस क्या है, सही यूजेस क्या है, वो हमें जस्ट समझना है. अगेन मैं इसके अंदर भी एक छोटा सेक्शन ले लेता हूं ताकि ओवर हीटिंग ना हो, पैच ना लगे. वेरी लाइटली. इट हैज वाइब्रेशन इन इट, जो बालों को एक अच्छा नेचुरल सॉफ्टवेयर फील कराता है. एंड आयनिंग कर रहे हैं, 100% ड्राई करना भी जरूरी नहीं है. लिटिल बिट मॉइस्चर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड ताकि आपका ओवर हीटिंग ना लगे. अब मैं यहाँ क्या हुआ? अब मैं यहाँ से सर से मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा. सर यूज कर रहे हैं कि बेरिना BC30X. तो इन्होंने डिस्क्राइब किया कि इट कम्स विद द वाइब्रेशन. उनके हाथ में वाइब्रेट फील हो रहा. सो हाउ डिड यू फेल्ट कि वाइब्रेट हो रहा था? सो आपको कैसा क्या फील हुआ? मुझे करते वक्त ही पता लगा कि वाइब्रेशन है. but it's feeling good. You don't feel tired when you're using iron because there's so much hard work nowadays in ironing, using, because in every day there will be more keratin, cysteine is in the market, botox is there. So आजकल smoothing out हो गया है, botox हो गया है, जिसमें maximum काम ironing का है. So ironing has to be rightly well gripped, softer, ताकि आपको हाथ में पेन ना हो, हाथ में दर्द ना हो, और आप easily अपना faster काम कर सको. So see, this enhancement is there with the ironing. It's just a first section of my haircut. It's still not complete. There will be more. In every section you will see the difference with the cut. So as he was saying to you कि vibration से मिला क्या, so company is taking care of yourself also as for your client also. So as he was saying कि हम लोग जब तक काम करते हैं बहुत टाइम रहता है. हम लोग आज की डेट में केराटिन करें, बोटॉक्स करें, बहुत सारी टाइम लग जाती है. ठीक है, अब हमें स्ट्रेस पड़ने लगता है, हमारे फोर आर्म्स पे, ग्रिप्स पे, इस पे दर्द होने. तो वाइब्रेशन के साथ में एक हल्का वाइब्रेशन रहता है जो आपके मसल को रिलैक्स करता है. तो कंपनी का मेक्स टेक केयर ऑफ योर हैंड्स आल्सो, फॉर योर हैंड्स वेल. क्या? So now for the side, I'm going to use very softer texture techniques. जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सॉलिड जब हम कट करते हैं तो हमारे कट के अंदर ना लाइनिंग नजर आती है. एंड माई मॉडल हैज ए स्ट्रेट हेयर. इन स्ट्रेट हेयर एंड थिन हेयर व्हाट यू रिक्वायर्ड मैक्सिमम, यू रिक्वायर्ड वॉल्यूम and a nice movement. So for nice movement, blending movement, you have to follow certain techniques while cutting the hair. So I'm just using, जिस तरीके से हम नॉर्मल कट करते हैं उसी तरीके को पैटर्न को फॉलो करता हूं. एंड आई एम जस्ट यूजिंग अ स्लाइस टेक्निक्स. स्लाइस कटिंग में आपका सीजर कंट्रोल जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगर आपका सीजर कंट्रोल नहीं हो पाएगा, you end up cutting extra hair. So make sure a very soft, gently use a scissor. That's very important. And आपको पूरा scissor नहीं बंद करना है. You just have to just do 1, 2, 1, 2, and with that you have to just slice. That's the main technique in slicing. Again,
जितना मैं पीछे जाऊंगा लेंथ उतना ही बड़ा दिखता जाएगा और उतना ही बाल ज्यादा दिखेंगे काटने के लिए. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसको कितना ट्रैवल करते हो लेंथ को सस्टेन करने के लिए, लेंथ को मेंटेन करने के लिए. तो जिस तरीके से मैंने बताया कि ये जो कट है लेयरिंग पैटर्न में, उसी तरीके से आप इसको ट्रैवल करा सकते हो, अपोजिट ट्रैवल कर सकते हो ताकि ये बाल लंबे रहे. शॉर्टर गाइडलाइन, शॉर्टर गाइडलाइन, short to long, but not line, not line. It will be very softer. It will be very softer. If you see this, a soft feeling. Because पतले बाल हैं, मैं अपने कट के अंदर नहीं चाहता कि मेरे कट के अंदर कहीं भी लाइनिंग पैटर्न नजर आए, ना ही मेरे कलर के अंदर नजर आए. So I will see the in detailing. You have to think for cut technique also. The way you thinking for color, the way you thinking for volume, the way you thinking for your hair. So make sure कि आप अपने कट डिटेलिंग में भी उसी तरीके से सोचेंगे. एक ही पैटर्न नहीं है बाल काटने का. The many techniques, but the way you use, how you use, that's very important. जितना आप उसको ट्विस्ट कराएंगे उतना लेंथ आप मेंटेन कर पाएंगे. एंड अगेन आई एम यूजिंग ईच एंड एवरी सेक्शन, वेरी स्मॉल सेक्शन. और इसी वजह से मेरे कट के अंदर एक फिनिशिंग दिखेगा, मेरे कट के अंदर मेरा गाइड अच्छा दिखेगा. तो मेक श्योर don't be hurry to cut hair quickly, faster, shortcut. That's not the way. If you want to make a career, if you want to make a perfection in your hairdressing, make sure you follow a precise, very neat and clean section. And very gently, जिस तरीके से हमारा लेयरिंग पैटर्न फॉलो होता है उसी तरीके से मेरा कॉम का पैटर्न चल रहा है. Again you see the guide. एक बार gently, softly comb कर लो. Again, what is the difference between normal cutting जो हम काटते हैं featherish में और इसके अंदर, if you see the points is very soft and जब हम इसको dry करेंगे it gives a very nice fall to it. So make sure आपका जो पैटर्न है कटिंग करने का आप उसको समझते हो, आप उसको अंडरस्टैंड करते हो, तभी आप फॉलो करते हो. अगेन जैसे मैंने बताया कि बाल जितने गीले रहेंगे उतना ही अच्छा कट होता है. तो मेक श्योर आप अगर बाल ड्राई हो रहे हैं तो आप स्प्रे करो जेंटली. अगेन स्प्रे को ऐसा नहीं है कि जस्ट कीपिंग स्प्रेइंग ऑन द फेस, ऑन द बॉडी, सारा पानी कटिंग शीट पे आ रहा है. डोंट फॉलो दैट वे. फॉलो अ प्रोफेशनल सिस्टम वेयर ऑटोमेटिकली यू विल बिल्ड योर क्लाइंट टच, बिकॉज क्लाइंट को सब पता है, दे अंडरस्टैंड द वे यू डूइंग इट. तो प्लीज फॉलो द सिस्टम. अगेन अब कैसे मैं जज करूं कि मुझे इतना काटना है? बहुत इजी है, बहुत इजी है. द शॉर्टर वन. अगेन डोंट कट इट just like this. Just take a reference. So reference is there now. Again small section. How to grip. इस साइड अलग हो जाता है. गाइड दिखा. Slice. Just leave it. Similar, same way we have to follow सेक्शन पैटर्न. जैसे मैंने बताया कि जितना नीट सेक्शन रहेगा उतना ही आपके कट के अंदर फिनिशिंग नजर आएगा. एंड एक बार कट करने के बाद कोम जरूर करो ताकि आपको नजर आता है कि कितना आप स्मूथली जा रहे हो, कितना जेंटली जा रहे हो, कितना फिनिशिंग के साथ जा रहे हो. सी 90% कट का जो ब्यूटी है वो फ्रंट हेयर है. अब हमारे जैसे प्रोफेशन के अंदर जहां पे सबसे ज्यादा हमारी कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा लोग लंबे बाल पसंद करते हैं. हाउ टू गिव अ चेंज टू क्लाइंट्स. कितना कन्विंस करेंगे आप? 10 क्लाइंट में से 2 कन्विंस कर सकते हैं, ये 1 कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होता है. दे हैव सर्टेन लिमिट, दे हैव सर्टेन क्राइटेरिया कि नहीं मुझे इतने ही बालों में ही लुक चेंज करना है. So that's why I just
प्लान अकॉर्डिंगली कि आप मैक्सिमम इंपैक्ट कैसे डाल सकते हो अपनी हेयर ड्रेसिंग के अंदर। फ्रंट कट से लेंथ आप सेम भी रखोगे तो भी आपके कट के अंदर अच्छा चेंजेस नजर आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है इस टेक्निक के लिए आपका सीजर का कंट्रोल। जेंटली सॉफ्टली, ये हो गया आपका फुल फ्रंटल। यू कैन चेक अगेन, इट्स ऑलमोस्ट सेम। See this started framing full face. Now quickly we plan back hair, जिसका मैं बार बार डिस्कस कर रहा था कि every client want length, every client want a healthy base. I think मैं अपने करियर में 20 साल के करियर में एक ही चीज सीखा हूं, आपकी हेयर ड्रेसिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बेस क्या है। बिकॉज अगर बेस ही अच्छा नहीं है, आप कितना भी डिफरेंट तरीके से बाल काट लो, इज नॉट गोइंग टू गिव अ सेटिस्फैक्शन टू योर क्लाइंट्स। तो 90% इज अ बेस। अगर आपका बेस हेल्थी है, फाउंडेशन अच्छा है हेयर कट का, देन 90% विनिंग हो जाता है आपके हेयर ड्रेसिंग के अंदर। अच्छा ग्रिप, और उसके लिए अच्छा ग्रिप, अच्छा कंट्रोल एंड फिंगर डायरेक्शन। See, this is my strong base. Again, इसको मैं फॉलो कराता हूं दोनों साइड। So base is healthy, then whatever you want to do, you can do it with the layer, with the angle system. A softer base, and again जैसे मैंने बोला hide and seek kind of color. So we plan exactly straight. विमल, कुछ Yes. बोलोगे आप Yes, बरीना के बारे में definitely, बताओ। क्यों नहीं। पीपल वर लाइक, सब आपको लाइक बहुत ध्यान से सुन रहे थे, सो No, no, मैं भी now you सुन can रहा say. था आपको। और डेफिनेटली बेरीना के बारे में आप लोग को बहुत कुछ बताने के लिए बहुत कुछ है। जिस तरीके से सर ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किया है, जिस तरीके से फर्स्ट जो उन्होंने स्टार्ट किया, जिस तरीके से हमने कलर्स के साथ में स्टार्ट किया है, वैरायटी ऑफ रेंज है बेरीना के साथ में। लाइक एक रूफ के नीचे आपको सारी चीज़ें मिल सकती हैं। आज आप कोई भी ब्रांड उठा ले लो या कुछ भी, कोई देखेंगे, अगर आप कोई भी एक प्रोडक्ट का नाम लिए जो एक सैलून में यूज़ होता है, आपको बेरीना के साथ में सारी चीज़ें मिलेगी। वेदर आप बोलो स्पास बोलो, स्ट्रेटनिंग क्रीम्स बोलो, बोटॉक्स, केराटिन, टूल्स, सारी चीज़ें एक हाउस के अंदर, एक शेल्टर के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। So हमारे टूल्स में क्या क्या है विमल? टूल्स में हमारे पास बहुत सारी रेंजेस है। हमारे पास फ्यूचर प्लेट्स हैं हमारे आयरन के साथ में, लाइक प्लैटिनियम प्लेट्स है, टाइटेनियम प्लेट्स है हमारे साथ में, विच इज़ प्योर टाइटेनियम प्लेट्स, नो कोटिंग ऑन इट। तो कोटिंग की वजह से क्या होता है कि आप कुछ टाइम तक यूज़ करते हो, यूज़ करने के बाद में क्या होता है, कोटिंग हट जाती है, फिर आपके आयरन कोई काम के नहीं रहता है। बट एक फॉर एग्जांपल हमारे पास हमारी ये 069 आयरन है। अगेन आप अगर प्लेट्स अगर देखेंगे, ये मेरी एक पर्सनल फेवरेट आयरन है, मैं भी बहुत इसको यूज़ करता हूँ, क्योंकि लाइक आई हैव डन मोर देन 300 to 400 हेड्स, और स्टिल मेरी ये प्लेट्स अगर आप देखेंगे वैसे ही फ्रेश न्यू है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई भी कोटिंग नहीं होती है। इट इज़ अ प्योर टाइटेनियम प्लेट्स, कम्स विद द स्मार्ट सेंसर एंड वेरी स्लिक डिज़ाइन। अब डिज़ाइन अगर आप देख रहे हो, रबर बॉडी है, वेरी इजी टू ग्रिप, ग्रिप भी आपकी बहुत इजी रहती है, पेंट नहीं होता, स्क्वायर शेप नहीं है। तो और एक ऐसा टूल है जो आप मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे आप स्ट्रेटनिंग कर रहे हो, वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, केराटिन कर रहे हो, बोटॉक्स कर रहे हो, स्टाइलिंग कर रहे हो, स्टाइलिंग में अगेन आपके अगर आप टोंग्स कर रहे हो, तो यू कैन सी शेप, विद द शेप यू गेट अ नाइस टोंग्स, राइट। एंड और बहुत ही स्मार्टली डिज़ाइन किया गया है कि जब भी आप इस आयरन के साथ में काम करो तो आपके लिए बहुत ईजी। हम बहुत टाइम ये होता है कि हम रूट्स तक नहीं पहुंच पाते,
क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि प्लेट्स ऐसी होती है जो जब हम स्ट्रेटनिंग, खासकर स्ट्रेटनिंग के टाइम पे ये इश्यूज होती है हमारे, विमल जस्ट अ सेकंड, राइट? यस, तो मैंने बैक सेक्शन में जो हमने अलग किया था मिनिमम लेयर के साथ उसको इनहेंस किया. नाउ दिस इज द मेन पार्ट विच आई केप्ट सेपरेट इन कलर एज वेल. इसको किस तरीके से हम इनहेंस करते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये वेट निकालना जरूरी है बिकॉज ये पतले बाल हैं. वॉल्यूम किस तरीके से आएगा, लेंथ के साथ रहेगा. सो फॉलो दिस गाइड इन दिस एंड जस्ट कीप इट ऑल अप. कीपिंग गाइडलाइन फ्रॉम बैक. यहां पे थोड़ा सा हम लोग डरते हैं बाल काटने से. आई थिंक वी शुड नॉट गेट स्केट बिकॉज दिस इज ऑल वेट जिससे हम बालों को वॉल्यूम क्रिएट करते हैं. अच्छा वॉल्यूम आता है, अच्छा मूवमेंट आता है और लेंथ रहेगा. एज आई सेट लेंथ रहेगा. क्लाइंट का क्राइटेरिया क्या होता है? लेंथ चाहिए. तो कीपिंग जिगजैग सॉफ्टर लुक, अगेन लाइन नहीं चाहिए. सिमिलर इसी को मैं फॉलो करूंगा कंटिन्यू टिल माई सेंटर पॉइंट. यस विमल. यस. तो मैं जैसे डिस्कस कर रहा था आप लोग के साथ में, इन्फॉर्म कर रहा था कि जिस तरह के से हमें स्ट्रेटनिंग करने के टाइम पे इश्यूज आती है कि हम रूट्स के पास नहीं पहुंच पाते. बहुत सारे हम डरते हैं कि मान लीजिए कि कहीं प्लेट्स टच हो जाएगी, स्कैल्प बर्न हो सकता है, ऐसी कुछ. मैं पर्सनली हम लोग भी इसको यूज़ करते हैं. ये स्मार्टली इस तरीके से डिज़ाइन की है कि हमें एक आदत भी होती है कि जब हम एक टूल्स, जब आयरन यूज़ करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? तो एक ट्रॉली पे क्या करते हैं? टॉवल्स डालते हैं, राइट? ताकि क्यों? कि ट्रॉली मेल्ट ना हो जाए, कहीं टच ना हो जाए. हम जब इसको यूज़ करते हैं हम कोई टॉवल्स यूज़ नहीं करते. आप प्लास्टिक ट्रॉली पे आप डायरेक्टली रख दीजिए इस तरीके से, किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल पे आप रख दीजिए. ये कहीं पे भी कांटेक्ट नहीं होती है आपके ट्रॉली के साथ. तो इससे ये पता चलता है कि इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है कि आप बहुत इजीली और स्कैल्प के पास से नज़दीक से अच्छे से काम कर सको. प्लेट्स टाइटेनियम प्लेट्स है अगेन. तो उस वजह से एक फ़ायदा ये होता है, जैसे मैंने आपको कहा फ्यूचर प्लेट्स है. हमारे सिरामिक्स, स्टील सारे टाइम चले गए, अब फ्यूचर है, सारी चीज़ें चेंज हो गई. सो बेरिना के पास में अगर आप हमारे स्टॉल पे अगर आप जाओगे C23 पे, वहाँ पे आपको मिलेगा, आप वैरायटी ऑफ टूल्स देख सकते हैं जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि फ्यूचर प्लेट्स क्या है, फ्यूचर टूल्स क्या है, हमारे पास है क्या. ड्रायर्स जैसे अभी सर यूज़ कर रहे थे. सर मैं आपसे एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ कि ड्रायर आपको कैसा लगा हमारा? ड्रायर इज गुड, ड्रायर इज गुड. स्पीड अच्छी है, हीट अच्छी है. इफ यू सी दिस इज स्लाइटली डिस्कनेक्ट but at the same time it gives a lot of volume, a lot of movement. and जैसे मैंने बताया कि कलर ज़्यादा होने के बाद भी कलर इस तरीके का दिखेगा जैसे हाइड एंड सीक होता है. एंड चलिए से क्विकली मैं इसको अभी ड्राई करता हूँ. तो अब जो सर यूज़ कर रहे हैं ये भी हमारा एक लाइट वेट ड्रायर है 8519. आप इसमें अगर आप देख रहे हो, आप एक्सपीरियंस करें तो आपको एक साउंड नहीं आएगा, जबकि माइक के, सर के माइक के नज़दीक है, आपको स्पीकर्स में भी साउंड आएगा. ये भी अगेन एक हेयर ड्रेसर को दिमाग में रख के इसको डिज़ाइन किया गया कि लाइट वेट है. आपको लग रहा है लाइट वेट? इट्स वेरी लाइट वेट. इट इज़ लाइट वेट डेफिनेटली. एंड हमारे टूल्स की खास बात एक बार बता दूँ, इट्स नॉट अ चाइना मेड, इट इज़ एन मेड इन कोरिया. अगेन बहुत ही अच्छा आपको एक टूल्स मिलता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी मिलती है. अगेन जो ड्रायर्स है, हमारे ड्रायर्स को भी जो इसकी मोटर्स है उसको भी मित्सुबिशी मैन्युफैक्चर करती है, उन्होंने बनाया हुआ. तो क्वालिटी ऑफ द ड्रायर इज सच. विमल ये कलर का सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, जी, ये जी, कलर का please. नंबर क्या है बरीना के ये अंदर? X2 है हमारा. फिट्स कलर में हमने X2 यूज किया था. ब्राइट रेड. X2. यस, ओके. डेफिनेटली हम इस पे भी आएंगे. एंड शेड कितने हमारे बरीना के? देयर आर Color टोटल chart में? 38 shades. So you can see this is a fit shade card. 38 shades. और अगर आप शायद देखेंगे ध्यान से, डीप मैट्स, इतने मैट्स के रेंज किसी के पास नहीं होगा आई गेस. बिकॉज वाई? यस, यू आस्किंग समथिंग. ओके फाइन. डीप मैट्स क्यों? डीप मैट्स में इतने शेड्स क्यों? इसलिए क्योंकि हम इंडिया में हैं, और इंडिया में हमें आदत क्या है? हैना यूज़ करना, मेहंदी यूज़ करना, कॉपर ज़्यादा रहता है हमारे वाले. तो उसको टोन डाउन कैसे करें, न्यू शेड्स कैसे लाए? तो मैट्स हेल्प यू आउट देयर. सो बहुत टाइम ये होता है कि बहुत ज़्यादा कॉपर दिख रहा है आपको,
लेकिन आपको गोल्ड डिपॉजिट करना है या कुछ और दूसरे शेड्स डिपॉजिट, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे इश्यूज आते हैं। बहुत टाइम ये होता है कि हम प्री लाइटनिंग करते हैं, प्री लाइटनिंग के बाद भी वो कॉपर्स निकलते नहीं है। तो अब क्या करोगे उसको टोन डाउन करने के लिए? वी गॉट मैट शेड्स। मैट शेड्स में भी अगर आप देखेंगे हमारी नेक्स्ट मॉडल में भी हम आप देखोगे हमने मैट शेड यूज किया है 8.07, तो उसमें भी आपको ये दिखेगा। तो दैट इज वाई, और जो अगर आप देखेंगे शेड्स भी हमारे पास ऐसा है कि जो हमारे इंडियन स्किन टोन पे, एशियन हेयर पे, स्पेशली ऑन इंडियन हेयर, तो हमारे शेड्स भी उस तरीके से डिजाइन किए गए हैं। तो आई गेस 38 शेड इज मोर देन इनफ, और 38 शेड्स के साथ हम काफ़ी कुछ प्ले भी कर सकते हैं। बहुत सारे मिक्स मैच करके हम लोग बहुत सारे शेड्स को भी ला सकते हैं। और इस पे सबसे स्पेशल बात ये भी है कि अगेन दिस इज पीपीडी फ्री कलर्स। तो जो हमारे कलर्स हैं अगेन पीपीडी फ्री है, वो वाइब्रेंस, यू कैन सी द वाइब्रेंसी इन द कलर। प्लस आपके जब आप स्कैल्प के पास काम करते हैं, टचअप्स करते हैं, ग्लोबल करते हैं, हमारा जब कलर्स आप जब यूज करते हो तो आपको दिस इज जस्ट अ वेरी नेचुरल लुक विदाउट एनी सेटिंग। ओनली द थिंग इज जो इन्हेंसमेंट मिलता है आपको, अगेन मैं फिर वही बोलूंगा कि जो फ्रिंजेस पार्ट हमने किया था इसका एक की लुक है। एक लुक चेंज करने के लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप फ्रंट प्लान करो, चाहे साइड बैंक कट करो, चाहे सॉलिड फ्रिंज कट करो, चाहे सॉफ्टवेयर फ्रिंज कट करो। बट इफ यू सी दिस नेचुरल हेयर ऑल्सो दे शी कैन इजिली कैरी इट। कलर ज्यादा है बट एट द सेम इज नॉट टू मच विजिबल। अगेन जैसे मैंने बताया कि जो कट है उसको अगर उसी तरीके से आप डिजाइन करते हो, दे लुक वेरी नाइस। विमल थोड़ा इधर यस सॉफ्टर, थैंक यू। आई गेस यहाँ पे सर आपको हमारा V21 यूज करना चाहिए। जरूर जरूर। वाइट प्लेट, क्योंकि काम भी थोड़ा फास्ट होना चाहिए, फास्ट हो गई है लाइफ। एंड वी ऑल्सो वांट यू एक आपको कैसा फील हुआ इसके साथ? तो जिस तरीके से मैंने कट किया था उसी तरीके से आई एम जस्ट ट्राइंग टू स्टाइल इट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको कट के बारे में पता होना चाहिए, समझ होना चाहिए कि आप क्या लुक क्रिएट कर रहे हो। तो अगेन जैसे मैंने बताया कि आई वाज क्रिएटिंग अ सॉफ्ट लुक फ्रॉम द फ्रंट, उतने ही हिस्से को so which ironing you giving me? I'm giving a V21, again Okay. future plate, the titanium. Similar other side, ये देखो। So as you can see, मुझे हार्डली लगा के 5 सेकंड हुए रहेंगे, एंड यू कैन सी कितना क्विकली ये हीट अप करता है। इट्स मच ब्रॉड, इट विल बी मच क्विकर। जैसे मैंने बताया था कि बड़े बाल अगर आप आयन करते हो, थोड़ा बड़ा आयन होता है तो इट गेट फास्टर। वाली मॉडल बना सो अगेन मैं दोबारा से बोलूंगा कि जो फ्रंट एरिया है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू प्लान क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ लुक। ऊपर के बालों को ड्राई कर, ड्रायर करें।
That's it. Now I'm going to do the complete blast dryer and check full the cut. On करना जरा, dry लगाना. कनेक्टेड Dry कब? हाँ, ये plug लगा दो. Head back. Round brush. Round brush. So I'm completely drying it 100%. सिर्फ जो मेरा सेट हुआ है बालों में जो स्टाइल हुआ है वो फुल फ्रंटल है. उसी से ही हमारा कट किस तरीके से कनेक्ट करता है, नेचुरल भी इम्पैक्ट आता है. इट डजंट लुक आर्टिफिशियल. एट द सेम टाइम आई एम जस्ट क्विकली ब्लेंड विद माई क्राउन एरिया जो मैंने बहुत डिस्कनेक्ट किया था विद द फ्रंटल लुक. विद द फ्रंटल लुक. And same way, diagonal section. Similar other side, diagonal section. Again, following the same technique, softer. So that's the complete natural look, just a front style with the soft iron. And if you want, you can play with the tongue from here. You can do the tongue. You can do more volume on the top, like this, if you want to define more volume. A nice volume on the crown, so that whatever the disconnect layer is there, it's more visible. Head back. Thank you. I'm going to just check fringes finishing. I think it's very important. When it comes to line, make sure you just follow very fine grip. Keep it little soft. Yes. So, this is my final look for Roshni. Minimum cutting, minimum color, maximum impact. That's what is my technique, I call it. So,
Thank you, Roshni, for being so So patient. basically, this is an hide and seek coloring, right? Please walk. So we got little more surprises So, for you, some more things for you. Please come. Some of the colors and some of the styles can talk about which So That is another there. model where Vimal did it her color. Please explain her color and style. What you did? definitely, as I was talking about the model and the color, about the fits colors, what we have used it. हमने जो यूज़ किया था मैट शीट्स की जो मैं बात कर रहा था, तो हमने वहाँ पे यही चीज़ें किया है कि हमने जो यहाँ पे किया है कि शेड्स में अगर आप देखेंगे हमने मैट यूज़ किया है 8.07 जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, और हमने सबसे पहले तो हमने डेफिनेटली प्री लाइटनिंग की है. अब ज़्यादा प्री लाइटनिंग हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, बट लेकिन आप देख सकते हो कि एक सटल हाइलाइट्स, एक इंडियन हमें भी कहते हैं कि ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं चाहिए, बट वो ज़्यादा येलोनेस भी नहीं चाहिए. मोस्टली आपको येलोनेस और वो सारी चीज़ें दिखती है, बट विद द दिस सटल हाइलाइट्स यू सी इट. So according to her hair, basically उनके बाल काफी dry हैं. So what we plan accordingly क्या उनको थोड़ा loud color दिया जाए, enhancement मिले, but on the outer lines. तो उसी हिसाब से हमने थोड़ा section को किया. मैं I'll just quickly explain the section कि हमने इसको किस तरीके से color किया है, किस तरीके से हमारे section थे. So what I did, इस तरीके का एक triangle section हमने isolate कर लिया ground पर और उसको आइसोलेट करके उसको छोड़ दिया. बाकी के सेक्शन को सिंगल सेक्शन में डायगोनल एंड बिग वीविंग, मतलब एक सेक्शन में आपने 3 वीव किया, उसको प्रिलाइट किया. थोड़ा सा बैक कोमिंग कर लो. जब बालों में ज्यादा कर्लीनेस होती है, ज्यादा ब्रेकेज होता है, तो हमेशा थोड़ा सा बैक कोमिंग करके अगर आप लगाएंगे तो स्ट्रिप्स बहुत अच्छा. इफ यू कैन सी द फिनिशिंग ऑफ स्ट्रिप्स इज कंप्लीटली इवन वन लेंथ. सो जैसे ही आप बैक कोम करते हो आपके छोटे बाल पीछे चले जाते हैं एंड देन यू गेट फुल स्ट्रेंथ. और ड्राइनेस की वजह से हमने कलर ऊपर नहीं रखा, नहीं तो उनके बालों में इस तरीके का कलर फ्रिज आउट दिखता है. अक्सर हम देखते हैं कि हाइलाइटिंग का कलर बहुत अच्छा है बट इट्स लुकिंग फ्रिजिंग. सो मेक श्योर कि आप उस तरीके का अगर आप लाइट कलर प्लान कर रहे हो, सो आप उस तरीके से प्लान करो कि वो कलर शेड नजर आए, बट इट शुड नॉट लुक डल, शुड नॉट लुक टू फ्रिजी डैमेज. सो मेक श्योर जब लाइटनिंग होता है तो डेफिनेटली थोड़ा ड्राई होता है, क्लाइंट केयर नहीं कर पाता. सो उसी तरीके से हमने 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरीके का हमारा सेक्शन था और 3 वीविंग था. पहले प्रिलाइट किया अच्छे से, उसके बाद हमने 8.07 का जो उनका ब्लॉन्ड कलर है, लाइट ब्लॉन्ड विद मैट इफेक्ट. सो मैट में क्या होता है, बहुत ज्यादा येलोइश नहीं आता है, येलो को कट हो जाता है, पुलिश इंपैक्ट आता है. और जिस तरीके का कट है उस तरीके के कट में अगर आप इन बालों को ओपन करते हो तो कलर ऐसा लगता है कि इट्स ऑल ओवर. कलर का इनहेंसमेंट अच्छा नजर आता है. मॉडल्स को बुला लो. So when you have a curly hair, when you have a heavy hair, try to you can plan this kind of techniques also. अब फ्रंट फ्रेम करना जरूरी था बिकॉज कलर का मतलब है अगेन आजकल जिस तरीके से हम कलर प्लान कट प्लान करते हैं उसी तरीके से कलर प्लान करते हैं. सो सिमिलरली सेम पैटर्न आई फॉलोड फॉर हर ऑल्सो. तो इफ यू सी अगर वो साइड में भी करते हैं तो कलर का जो डेफिनेशन है, डिफाइन है, वो बहुत अच्छा नजर आ रहा है. इफ शी टेक दिस साइड इट लुक्स सिमिलर. सो पैटर्न वही है कि एवरी वीव हैज टू बी सेपरेट, डिफरेंट, and each gap has to be same. So if you see the color is on the side, all over the side, but not on the top. Can you see this? That's the main part for frizzy hair. If you design like this, you get good impact on the face, good color definition, at the same time minimum color, maximum impact. Models को बुला लो.
कैसा लगा आप लोगों को? मॉडल्स जस्ट 2 मिनट्स. हाँ, yes, so walk. You can walk, please. No, you have to walk. Please. Come. Thank you so much. Thank you. Deeper look. Thank you so much, guys. Thank you For everyone. supporting. Thank you everyone.